आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो धर्म को, कल्चर को, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो सबको मानती नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सूचना तंत्र पर आधारित है। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको कुछ न कुछ कारण चाहिए। वो कहते भाई सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा, अथवा पक्षियों को दाना देने से क्या होगा। गीता पढ़ने वाले को और गीता सुनने वाले को गीता में जीना भी चाहिए। नमस्कार, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आए हैं हमारे स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य भी हैं, धर्म प्रचारक भी हैं, ब्राह्मण समाज के अग्रणी भी हैं, अखिल भारतीय संत समिति में धर्म समाज प्रचारक भी है और इनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई है और पता नहीं वो धर्म के लिए कितनी यात्राएं करते हैं और कितनी जगह पर अपना योगदान देते हैं। आज हम ऐसी ही एक पॉडकास्ट तो नहीं बोल सकते बट धर्म चर्चा बोल सकते हैं, जिसमें हमारा कल्चर, हमारे वेदास, हमारे बहुत सारी पुराण, सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो मिलिए एक ऐसी ही हस्ती से मीट आवर एस्टीम्ड गेस्ट आचार्य सुभेश शर्मन जी। वेलकम टू द एमजे शो। नमस्कार। नमस्कार। शर्मन जी, आपको ये सारी चीज़ें जो अखिल भारतीय संत समाज में धर्म प्रचारक जो आप समाज के रूप में जो करते हैं, आप अचानक ज्योतिषाचार्य से ये आपने साइड ट्रैक कैसे हो गए? देखिए, ज्योतिष और धर्म को हम अलग अलग देखें ये तो कोई दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि हमारे वेदों के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, तो सब हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इस पर हम सब लोग शुरू से हमारे संस्कार में, परिवार में, समाज में, भारतीयता में जहाँ हम जाते हैं वो तो ये सब हमारे जीवन का, हमारी भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा है कि वो धर्म से जुड़ा ही रहता है। क्योंकि यहाँ तो जो हमारी मान्यताएं हैं वो हम गाय को रोटी देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, हम जीव सेवा करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। तो ये सब हमारी भारतीय संस्कृति में जो मानव संस्कृति है और सही मायने में विचार करें तो वेद संस्कृति जिसे हम कह सकते हैं, सनातन कहते हैं, उन सब के हिस्से हैं। और परिवर्तन का तो विषय नहीं है, क्योंकि शुरू से ही शिक्षा में, अपने क्षेत्र में और परिवार में भी और समाज में भी शुरू से सब देखते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं उसको। तो ये कहना कि भाई खाली ज्योतिष के विषय से हम परिवर्तन नहीं होता, उसी में तो जी रहे हैं सब लोग। राइट। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो धर्म को, कल्चर को, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो सबको मानती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते हैं। अगर उनको आप ठीक से समझाएंगे तो सब मानते हैं। उनको, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको कुछ न कुछ कारण चाहिए। वो कहते भाई सूर्य को अर्घ देने से क्या होगा, अथवा पक्षियों को दाना देने से क्या होगा। वो थोड़े से जो हमारे जो कुछ समय, जो पिछले कई दशकों से लगभग जो हमारे यहाँ जो सिनेमा के माध्यम से जो दिखाया गया, उसमें थोड़ा उनकी मानसिकता को कमज़ोर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत का युवा भारत की संस्कृति को नहीं समझता। आज हमारे यहाँ देवस्थानों में और धर्म यात्राओं में और बड़े बड़े मंदिरों में सब युवा और सब जाते हैं, खूब अच्छे से दर्शन करते हैं। लेकिन ये है कि वो अपने निजी जीवन में कई बार आलस्य और प्रमाद के कारण उसको नहीं कर पाते, या उनकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि भाई देर तक पढ़ना है, या हमारी शिक्षा पद्धतियाँ भी इस प्रकार की हैं आजकल। इसके कारण उसके पास समय या उतना नहीं दे पाना, ये कारण हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि हमारा कोई युवा हमारी संस्कृति के विरोध में है या संस्कृति से दूर जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसको ठीक से कर नहीं पा रहा है, ये बात है। आजकल के युवा वर्ग को क्या चीज़ पढ़नी चाहिए? देखिए, आप देखिए, हमारे यहाँ तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे संपूर्ण जीवन में अगर हमें पूरी तरह, हमारे यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत ये है, पहले एक उम्र तक हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था है। तो हम
शिक्षा अच्छे से प्राप्त करें। तो हमारे जो पहले जो शिक्षा थी उसमें वेदाध्ययन और हमारे शास्त्रों के बारे में भी उसमें सब स्वतः ही हमारी शिक्षा गुरुकुल पद्धतियों में शामिल था। आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सूचना तंत्र पर आधारित है कि चंद्रमा से मंगल की दूरी इतनी है और सूर्य की दूरी हमारी इतनी है, लेकिन ये आंकड़े हैं। आंकड़ों पर आधारित शिक्षा का निजी जीवन में बहुत व्यवहारिक लाभ नहीं होता। हमें ये पता भी लग जाए कि हम इतनी दूर हमारी पृथ्वी से चंद्रमा है तो उसका हमारे निजी जीवन में क्या लाभ होने वाला है। लेकिन जो हमारे यहाँ पहले जो शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल में, उसमें शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ आपका आध्यात्म, हमारे यहाँ भारत में एक विशेषता है, सारा मानव जो जीता है ना वो दो प्रकार की एक प्रकार की विशेष जीवन शैली जीता है और वो है भौतिक जीवन शैली। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी जो संस्कृति है वो भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन शैली भी जीती है और इसी पर हमें ध्यान भी देने की आवश्यकता है कि हम भौतिकता के पश्चात में आध्यात्मिक हो जाते हैं। आज हम वेदों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, सबको पता चले कि वेद क्या है एक्चुअली और उसमें से क्या हमें मिलता है। देखिए, वेद जो है ना वो किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। उनके बारे में कहा गया है वो अपारुषेय हैं, देव निर्मित है और भगवान ने वेदों का निर्माण स्वयं किया है और मनुष्य जीवन के लिए, एक संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, जलचर नभचर छलचर, किसका क्या व्यवहार होना चाहिए, किस परिस्थिति में क्या हुआ था, किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये सारा का सारा विस्तृत वर्णन हमारे वेदों में है। वेद हमारे संहिता ग्रंथ हैं, वो हमें मानव के अपने लोक कल्याण की और विश्व के जितना वाङ्मय जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से मानव के जीवन की चर्चा है। और ईश्वरीय देव वो अपारुषेय है, देवकृत है, इसलिए उसके बारे में ये कहना कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर ने छोड़ा हो। भगवान ने सब कुछ तो बता दिया। वेदों में हमारे यहाँ हमारे ऋषि परंपराओं में जो हमारा वर्णन है उसमें अगर विचार करेंगे तो मानव निर्माण से लेकर के, प्रकृति निर्माण से लेकर के, संस्कृति निर्माण से लेकर के संपूर्ण सारा का सारा साहित्य उसमें उपलब्ध है और उसमें सारी जगह जगह पर विस्तार से श्लोक रूप में और उसका वर्णन किया गया है। तो हम अपने जीवन में जब उसकी मीमांसाओं पर चिंतन करते हैं तो उससे उसका लाभ मिलता है जीवन में। और मनुष्य को क्या करना चाहिए, देवता क्या हैं, ये संपूर्ण चीज़ों को विस्तार से उसमें वर्णित किया गया है। फिर वेदों की जब हम चर्चा करते हैं तो शिक्षाकल्प निरुद्ध छंद व्याकरण की चर्चा करते हैं, तो यही तो हमारे लेखन का, हमारी शिक्षा का मूल है कि हम इनसे बाहर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम व्याकरण का बोध नहीं होगा तो हम अर्थ का अनर्थ करेंगे। हमें छंद का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी शब्दावली का क्रम सही नहीं होगा, हम किसी छंद की रचना नहीं कर सकेंगे। और जहाँ तक ज्योतिष विज्ञान की बात है, अगर ज्योतिष उसमें से हटा दिया जाए वेदों में से, तो फिर हम ये निर्णय नहीं कर सकेंगे कि तिथि वार क्या है, नक्षत्र क्या है, किस दिन कौन सा संवत्सर है, कौन सा ये संवत्सर होगा, कौन सा महीना है और पक्ष क्या होगा, ग्रहण आदि कब होंगे, कालगणनाएँ कैसी होंगी, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे, उसमें तो ज्ञात ही नहीं हो सकेगा। तो संपूर्ण ज्ञान का मूल आधार है वेद। ज्ञान और विज्ञान दोनों के मूल में है। आज हम चंद्रमा पर जाने का बहुत वर्षों से प्रयास करते रहे जी, लेकिन जब हमने वेदों को आधार मानकर पर काम किया कि वहाँ जो है वो डार्क कब होता है और लाइट कब होती है, जब हमें ये बोध हुआ, जब हम जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संज्ञा देते हैं, तब जा कर के हम उसमें सफल हो पाए। तो कहीं भी अगर हम अपने जीवन में मनुष्य अटक जाए तो उसे वेदों के माध्यम से अगर सही बोध होगा तो उन विषम परिस्थितियों को भी सम बनाने की क्षमता अगर क्या है तो हमारे वेदों के ज्ञान में है। और भगवान से सब कुछ मांगा गया है। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी में वर्णन है, तिल्ला चमे खल्ला चमे माता, मतलब सब कुछ मांगा गया है भगवान से। भगवान देते भी हैं हमें, भगवान ही तो है जो सब कुछ देते हैं। तो जितना निर्माण है संसार में, जो कुछ है सब देवकृत है, ईश्वर ने उसका निर्माण किया है। इसलिए वेदों की गाथा को तो मानव के मुख से
पूरा विस्तृत वर्णन भी नहीं किया जा सकता, उसको पूर्ण किया ही नहीं जा सकता। और मैं एक छोटा तुच्छ प्राणी उसके बारे में क्या विस्तार करूँगा, वो तो स्वयं विस्तृत है और स्वयं अपरंपार है। लेकिन उसके बारे में हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको जानना चाहिए, उनको अध्ययन करना चाहिए। उसके बारे में जो हमारे मौलिक ग्रंथ हैं उनका सबका बोध भी होना चाहिए। राइट। उपनिषद, वेद, उपनिषद और बहुत सारी हमारी जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ, वेद में कौन सा वेद युवा पीढ़ी को खास पढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे जीवन में प्रत्येक समय पर प्रत्येक चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए कौन सी विद्या, कौन सा ज्ञान, कौन सा विज्ञान किस समय, अब जैसे हमारे यहाँ किसी संगीत के बारे में करें चर्चा तो सामवेद में उसका विस्तृत वर्णन है, और ऋग्वेद में जो है संहिता ग्रंथ है, तो हमारे यहाँ यज्ञ आदि कर्म जो हैं किस प्रकार से हों, किस प्रकार से उनको जो है संपादित करना चाहिए, ये उसका क्षेत्र है। और जहाँ तक हमारी चिकित्सा पद्धति का अगर हम चिंतन करें तो योग, चिकित्सा पद्धति, इनके बारे में अथर्ववेद में उसका चर्चा, हमारे वेदों में सब जगह सब कुछ है, लेकिन विशेषता की अगर चर्चा के साथ चर्चा करें तो उसके लिए विशेष अध्ययन की, अगर आपको किसी संगीत के बारे में जैसे बहुत इतने विस्तार से जाना है तो फिर सामवेद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उपनिषद हमें क्या देते हैं? देखिए, उपनिषद उनके सहयोगी ग्रंथ हैं, और हमारे यहाँ सबसे पहले एक कालगणना में कहीं ना कहीं अंतर्भेद भी रहा है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि पुराणों का निर्माण पहले हुआ। अच्छा। पुराण वेदों से पहले रहे हैं और वेद बाद में। फिर उपनिषद ग्रंथों में उनसे संबंधित चर्चाओं के बारे में, जैसे वेदों में जितने विस्तार से और जितनी गूढ़ता से कहा गया है, उपनिषदों में थोड़ा उसको सरल करके रखा गया है। राइट। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति में जैसे पहले गुरुकुल में सब कुछ शामिल था, ये पहले से अगर ये होता तो आज फिर हमें ये प्रश्न नहीं करना पड़ता कि किसको क्या कब पढ़ना चाहिए। राइट। हम ये पूजाएं करवाते हैं घर पे, जैसे कि सत्यनारायण पूजा है, फिर उपनयन संस्कार है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्यों करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ उपासना पद्धति और साधना पद्धति और जो है वो कर्मकांड खंड है, उसमें अलग कर्मकांड खंड है, उसमें वेदों वर्णन है उसका। और उनका उपयोग ये है कि हमारे यहाँ उपासना पद्धति में अलग अलग भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं उसमें। कि एक तो हम मौन रह कर के भगवान की साधना करते हैं, जिसे हम जप कहते हैं। जप के माध्यम से, अब जप में भी अगर हम चर्चा करें तो स्फुटित हैं और उच्चारित हैं और जो है वो मानसिक है। तो भगवान की साधना पद्धतियाँ हैं, ये उपासना पद्धति हैं, और वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जहाँ तक उपनयन संस्कार आदि की बात करें तो उपनयन संस्कारों का महत्व ये है कि उसका सारा का सारा कार्य जो है वैज्ञानिक आधार पर है। कि हमारी जो, हम जब शौचादिक वृत्ति से रहते हैं तो हमारे जो शरीर की ग्रंथियां हैं उनको संपादित करने के लिए हमारे जो कान हैं उन तक कुछ इस प्रकार की नसें हैं जो उसको संपादित करती हैं और अनेक प्रकार के रोगों से भी बचाती हैं। ये तो हुआ उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेकिन हमारे यहाँ उपनयन संस्कार का ये नियम है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है, जन्मना जायते, जन्म से जो मनुष्य पैदा होता है उसका कोई वर्ण नहीं होता। इस संस्कार द्विजोत्तम है, उसको संस्कार से विधिवत, संस्कार का अर्थ है उपनयन संस्कार, जिसे अपने गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होकर के उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार से आदमी को शिक्षा और उसके बारे में ज्ञान बोध का आधार, और ये सब हमारे वर्णन है सब चीज़ों का, एक एक चीज़ का कारण दिया हुआ है। तो इसलिए वो आवश्यक है कि अगर आपको अपना वेदाध्ययन करना है तो उपनयन संस्कार होना चाहिए। जब तक आप उसके लिए जब तक, अब जैसे कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हो रहा है और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो सेना में उसकी क्या उपयोगिता होगी। राइट। एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा जो है वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो है,
लेकिन वो प्लेन नहीं चला सकता, उसके लिए उसी की शिक्षा, उसी की जो है योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये नहीं है कि कोई सब अयोग्य रह जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, हमारे शास्त्र में निर्देशित करते हैं, इसलिए हमें उसके संस्कारों को, 16 संस्कारों को पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता मनुष्य। तो इसीलिए रोग भी होते हैं, इसीलिए बीमारियां आती हैं, इसीलिए जो है वो आप सही समय पर निर्णय नहीं कर पाते। और आप देखिए कि मानव आज, पहले आपने कभी सुना नहीं होगा कि कैंसर कितने लोगों को होता था, अब तो आप तो जहाँ पूछे वहाँ होता है, वहाँ यही होता है। अच्छा, ये 16 संस्कार क्या है? 16 संस्कार हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार है। अब उसमें जो है वो गर्भाधान से संस्कार से लेकर के और जन्म संस्कार में जो है के लेकर के अन्नप्राशन है और सीमोंतन है, भिन्न गर्भाधान के बाद भी कई संस्कार बीच में 16 संस्कार में देखें तो फिर कर्ण छेदन है, विवाह संस्कार है, और शिक्षा के लिए जो हम जो है अन्नप्राशन है, प्रथम बार अन्न खाने का संस्कार है, वो 6 दिन के बाद जो षष्ठी, हाँ षष्ठी पूजन है, तो वो सब सीमोंत, कई ये जो संस्कारों की व्यवस्था है ये भी संपूर्ण मानव निर्माण की वही है, पूरी की पूरी पद्धति है। तो इसका निश्चित एक क्रम है, और उस क्रम को अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, देखिए गर्भाधान से लेकर के और जन्म तक 4 संस्कार बीच में हो जाते हैं। तो हाँ। उसमें वर वधू को उसको जो बहू होती है, जो स्त्री होती है, उसको ये बताया जाता है कि तुम जो संतान पैदा कर रही हो, ये संतान कुल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तुम्हारे अपने परिवार के लिए, वंश के लिए गौरवशाली बने और तुम्हारे श्रेष्ठ कार्यों में सत्कर्मी बने। इन सब चीज़ों की शिक्षा पद्धति का सिद्धांत है। जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में जो है चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया को सुन लिया था, तो ये संस्कार का ही महत्व है कि जहाँ संस्कार की विधि होती है वहाँ आपकी गर्भावस्था में भी आपका शिशु बलिष्ठ हो और स्वस्थ शिशु हो, इन सबके कार्य की एक विधि है। तो ये हमारे जो ऋषियों ने तय किया है, इसको हमें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो आप समझिए सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों तक सीमित हो गई हैं, और अब तो गर्भाधान संस्कार का भी क्या करेंगे आप, तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और फिर उसमें क्या हो रहा है तो भगवान ही मालिक है उसका, उन सब व्यवस्थाओं का। उस पर कितना क्या होता होगा मुझे नहीं मालूम कि उसमें क्या होता होगा, लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखिए जो कुछ हम स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं, जैसे एक वृक्ष पर फल लगता है, आप आम का फल खाते हैं, ऋतु के अनुसार पकता है तो अच्छा फल होता है, और ऋतु के अगर ज़बरदस्ती उसमें उसको इंजेक्शन लगा करके और दवाइयाँ लगा करके उस पर केमिकल्स लगा करके उसको पका के खाएंगे तो उसका स्वाद अंतर हो जाएगा, और फिर वो रोग भी पैदा बिगड़ भी जल्दी जाता है। तो आज देखिए कि नवजात बच्चों में थायराइड का रोग है, शुगर आ रही है, डायबिटीज आ रही है, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उसका पैनक्रियास सिस्टम पहले से ही खराब होकर के आया है। बच्चा पैदा होते ही पीलिया लेके पैदा होता है। हाँ, नहीं वो तो चलो एक हम ऐसा मानते हैं कि जॉन्डिस तो बच्चों को इसलिए हो जाता है कि वो, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे भी तो कारण वही है कि हमने अपने सही समय जब जिस ऋतु में फल आना चाहिए, अगर हम उस ऋतु उस परिस्थिति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो फिर दिक्कत तो देता ही है। राइट। कर्मस क्या है? देखिए अब कर्म जो है ना, वो कर्म तो सब कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन है, तो सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर है सत्कर्मण्येवाधिकारस्य। हम सत्कर्म क्या है, कर्म तो सब है, एक व्यक्ति अपने शरीर से परिश्रम करके और गड्ढा खोद करके भी जीवन चला रहा है, ये भी एक कर्म है। एक व्यक्ति अपराध करके अपने जीवन को जी रहा है, वो कर्म नहीं है, फिर दुष्कर्म है। फिर एक व्यक्ति अपने जीवन को सबके लिए कल्याणकारी करके, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, और क्षेत्र के लिए भी, देश के लिए भी, राष्ट्र तक की चिंतन करके जो आदमी जीवन जी रहा है, एक हमारे जो है वो एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी कर्म करता है। लेकिन हम सत्कर्म करें, ये हमारा शास्त्र कहता है। अब सत्कर्म पर भी अगर चर्चा करें तो सत्कर्म क्या है, इसका भी एक बहुत विस्तार है कि सत्कर्म हमें यत्नपूर्वक करना पड़ता है, और अपराध जो है स्वतः ही होता रहता है। कई बार
ज्योतिष में अब हम थोड़ा सा ज्योतिष में आएंगे। ज्योतिष में कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म, हम्म, उसकी वजह से ये इंसान ज़्यादा सुखी है या ज़्यादा दुखी है, तो वो क्या है? इसमें एक विचार करते हैं कि संसार में जो मनुष्य आया है वो प्रारब्ध के कारण आया है। आपका जन्म देश काल पात्र और परिस्थिति में हुआ है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और वो देश काल पात्र परिस्थिति भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी ईश्वरीय कृत है। आपके पूर्व जन्म से प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। ये प्रारब्ध जो शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रारब्ध का संबंध हमारे कर्मों से ही है कि हमारे यहाँ तो हमारा शास्त्र हमें कहता है कि हम अनेकों जन्मों के पापों को भी अपने सिर पर ढोते रहते हैं। और उसका एक उदाहरण सारे विश्वव्यापी जब हम चर्चा करते हैं तो वो ये है कि महाभारत में महात्मा भीष्म जो हैं वो 6 महीने तक सैया पर पड़े रहे, बाण सैया पर, और फिर शरीर का प्राण नहीं छूटा। और फिर उस पर जब चर्चा हुई तो भगवान से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो एक जो है गिरगिट जो था उसको आपने अपने बाण से उठा करके बाहर की तरफ फेंक दिया था और वो शूलों में जा करके गिर गया। तो ये 100 जन्म पूर्व का अपराध भी। तो ये हमारे यहाँ इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार से अपराध नहीं करना चाहिए। इसे आप भय मान सकते हैं, प्रारब्ध मान सकते हैं, आपको दुष्कर्म से बचाने की विधि मान सकते हैं, कुछ भी आप इस पर चिंतन कर सकते हैं। यही कर्म है जो हमें प्रेरणा देता है हम अपनी भी हमारे यहाँ सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दूसरा सिद्धांत भी अगर चर्चा करें तो वसुधैव कुटुम्बकम। इस सारा विश्व हमारा परिवार है। हम सारे विश्व का चिंतन करते हैं, हम सर्व कल्याण की बात करते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोक दे। हम चाहते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सब लोग सुख से रहें। लेकिन आपने कर्मों का ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा। अब आपने परमाणु बम बना लिए हैं, आपने इतने इतने जटिल हथियार बना लिए हैं, इनका क्या उपयोग होने वाला है? तो महाभारत के समय भी यही सब हुआ था कि बहुत सारे हथियार और बड़े बलिष्ठ राजा पैदा हो गए थे। तो फिर भगवान को आकर के उन सबको समाप्त करने का काम भी करना पड़ा। महाभारत से याद आया गीता। आजकल गीता का बहुत ही प्रचलन चल रहा है। बहुत सब किसी को भी आप पूछो, अरे गीता पढ़ ले, उसमें से तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। गीता के बारे में कुछ? तो इसमें मैं एक लाइन में कहूँगा कि फिर ये प्रचार नहीं है, ये सही सत्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता का अध्ययन जीवन में करना चाहिए और ये मिल जाएगा, ये उसको पढ़ने से पता लगेगा। और मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ कि उसको पढ़ करके अपनाना चाहिए और कुछ न कुछ ले लेना चाहिए। गीता क्यों पढ़ी जाती है, क्यों पढ़ना चाहिए बच्चों को? देखिए, प्रत्येक धर्म ग्रंथ का अध्ययन आप 2 बातों के लिए करते हैं। एक तो हम अपना लाभ ढूंढते हैं कि हमें क्या लाभ होने वाला है, एक हमें, जबकि उसका सही अर्थ है कि हमें इससे क्या बोध होने वाला है, हमें इससे किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी गीता जी कहती हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को उन विषम परिस्थितियों में गीता ज्ञान दिया गया था जब युद्ध में वो युद्ध से भाग रहे थे, धर्म युद्ध से भाग रहे थे। तो ये कहा गया है कि आत्मा का तो जन्म निरंतर होता, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और आत्मा का जन्म ही निरंतर होता है। जो भोगना पड़ता है वो शरीर को भोगना पड़ता है, लेकिन आत्मा भी संकुचित और कष्ट से मुक्त नहीं रह पाता। आत्मा भी तो शरीर के बंधन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अगर हमें अपने जीवन में गीता जी को अपना लिया तो फिर आप अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म योगों से मुक्ति पा सकते हैं। और सत्य ये है कि वो एक ऐसा ज्ञान है इसके माध्यम से मानव इस जीवन में रहते हुए लोक कल्याण की भावना से काम करेगा और अपने परलोक के भौतिक जीवन को भी, दैविक जीवन को भी प्राप्त कर लेगा, आध्यात्मिक जीवन को भी प्राप्त करेगा। ये गीता का सिद्धांत है। गीता का सिद्धांत ये है, पर जितनी भी बार आप गीता पढ़ते हो उतनी बार आपके सामने अलग अलग मीनिंग्स आते हैं। उसका कारण क्या? चिंतन की बात है। और भगवान यही तो कहते हैं कि आप सब कुछ जान लो। इसीलिए बार बार उसके भाव, आपकी किस भावना से आप किस चीज़ को अपनाते हैं, इसका एक बड़ा महत्व है जीवन में। तो जब आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उसके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं, तो
आपके अंतर्मन के जो विचार हैं, इसीलिए तो कहते हैं गीता ज्ञान प्रदान कर देती हैं। हाँ गीता में जब आप उसे पढ़ने लगते हैं तो फिर वो आपको बार बार ज्ञान देती हैं, बार बार एक नई खोज की तरफ ले जाती हैं। हाँ, वही गीता का पढ़ने का असली तरीका क्या है? मैं समझता हूँ उसको जब भी पढ़ना चाहिए, तरीका तो यही हो सकता है कि आप अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं अथवा उसको सिर्फ धार्मिक ग्रंथ के रूप में पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर उसको जीवन में उतारना है तो आप उसको अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। और अच्छी टीकाएं हैं, बहुत सारी टीकाएं गीता प्रेस गोरखपुर की टीकाएं हैं, और उसके रहस्यों को समझना हो तो किसी योग्य आचार्य से, श्रेष्ठ आचार्य से भी उस पर चिंतन करना चाहिए। राइट। कई लोग बोलते हैं गीता हम सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं गीता हम पढ़ते हैं। कौन सा बढ़िया तरीका है कि तो सुनना? मैं समझता हूँ गीता पढ़ने वाले को और गीता सुनने वाले को गीता में जीना भी चाहिए। जब आप उसमें जीना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारे रहस्यों को जान सके। और मैं इसको ऐसे प्रकट नहीं कर सकता, उसको तो आपको पढ़ कर के ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। गीता बहुत जल्दी पॉपुलर हो रही है, उसमें लोग उसमें से सक्सेस ढूंढ रहे हैं। क्या आप अपना इस पे विचार प्रकट कर सकते कि क्यों? मैं ऐसा समझता हूँ कि भगवान के द्वारा जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं वो निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए ही हैं। और गीता तो एक ऐसा संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, एक ऐसा संपूर्ण सूत्र है, एक ऐसी संपूर्ण चाबी है जिससे आप इस जीवन में भी श्रेष्ठ होकर के अपने आगे के जीवन को भी, मृत्यु के पर्यंत जीवन को भी, अपनी यात्रा को श्रेष्ठ कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, भगवान कहते हैं कि सब में मैं ही तो हूँ। तो जब आपने मान लिया कि सब जगह ईश्वर है तो आपके बहुत सारे दोस्त तो वैसे ही समाप्त हो गए हैं। तो ये भाव जब आ जाए आपके मन में, हमारे किसी भी ग्रंथ के अध्ययन का अर्थ ये है कि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। इसलिए गीता सुनने के लिए नहीं है खाली, गीता पढ़ने के लिए नहीं है, गीता जीने के लिए है। अच्छा। जियो गीता, और उसमें जीते रहोगे तो निश्चित रूप से तो फिर उसके जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, व्यापकता है, उसमें जो हम कहते हैं ना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को करने से सुख प्राप्त होता है, लेकिन गीता को पढ़ने से परमानंद की प्राप्ति होती है। राइट। युवा पीढ़ी को गीता के अलावा और कौन से हमारे स्क्रिप्चर्स हैं पुराने, वो पढ़ने चाहिए? देखिए, मैं टू गेट सक्सेस मैं ऐसा कहूँगा कि आप अपनी बच्चों को, अपने लोगों को, अपने युवा पीढ़ी को, अपने साथियों को, अपने सनातन संस्कृति के पोषक बंधुओं को ये प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने शिष्यों को, अपने मिलने वालों को निश्चित रूप से जीवन में रामायण का अध्ययन करना चाहिए। और उसके पाठ भी करना चाहिए, उसको विधि पूर्वक पढ़ना भी चाहिए, उसके अर्थ सहित उसको पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मानव के लिए इस युग में कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा गोस्वामी जी कह गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनकी रामचरितमानस अगर आप जीवन में उतार लें तो रामचरित संपूर्ण वाङ्मय ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बना सकता है। शर्मन जी, आपने हमें टाइम दिया यहाँ पर और बहुत सारा नॉलेज दिया है। ये पावर पैक्ड पॉडकास्ट है, इसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि सबको लाभ मिलना चाहिए। इसने अपने विचारों के बारे में गंभीर चिंतन किया, और जितना भी मुझे मेरे मस्तिष्क में उस समय विचार आता रहा, मैंने उसका उत्तर दिया। अगर कहीं कोई दर्शकों से भी मैं कहूँगा कहीं कोई इसमें कमी रह गई हो तो उस पर ध्यान नहीं दे करके जो आपके जीवन में अपनाने योग्य है उसको अपना लीजिएगा। और बाकी के लिए सब ईश्वर का धन्यवाद, उन्होंने अवसर प्रदान किया। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत, वंदे मातरम।